प्यारे दोस्तों, किसी कवि ने बहुत खूब लिखा है, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं स्फूर्ति जैन और आज आपको कुछ बातें एक कहानी के माध्यम से समझा रही हूँ। अमेरिका में एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई। जब उसको फांसी की सजा देने का वक्त आया, तब कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि हम इस पर अपना एक प्रयोग करना चाहते हैं। तो उस प्रयोग में उन्होंने कहा कि इसको कोबरा के सांप से डसवाया जाए। फांसी वाला दिन आया, सांप मंगवाया गया और उसको दिखाया गया। कैदी को उसके सामने रखा गया और उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई। कुर्सी पे आराम से बिठाया। पट्टी बांधने के बाद उस कैदी को सांप से नहीं डसवाया गया, बल्कि उसे सेफ्टी पिन चुभोई गई। परंतु इसका परिणाम ये हुआ कि 2 सेकंड में ही कैदी की मौत हो गई। लोगों को समझ नहीं आया, वहां के लोगों को, कि आखिरकार हुआ क्या। इसको तो हमने सांप से डसवाया भी नहीं, लेकिन ये तो मर गया। फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में उसके अंदर एक विष उत्पन्न हो गया था, जो विष बिना कोबरा के डसे उसके शरीर में बन गया था। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि इसके मानसिक तौर पर इतना ज्यादा सोच लेने की वजह से कि इसको कोबरा डसेगा, विष इसके अंदर उत्पन्न होना शुरू हो गया और ये उस विष के कारण मर गया। तो दोस्तों, आपको ये समझाने से तात्पर्य यह है कि हम जिस भी चीज का डर अपने मन में उत्पन्न कर लेते हैं, जो भी वातावरण हम अपने आसपास बना लेते हैं, वैसा ही हमारा शरीर रिएक्ट करता है। हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं शरीर के अंदर और 90% डेथ केवल डर के कारण होती है। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, कोरोना एक बड़ी बीमारी नहीं है। इससे तो हम पार पा सकते हैं, लेकिन डर उससे भी कहीं बड़ी बीमारी है, जिसके कारण लोग मर रहे हैं। आपको पूरी तरह अपने आप को सकारात्मक रखना होगा। तरीके मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह आप अपने आप को सकारात्मक रख सकते हैं। इन चीजों से मैं भी उलझी। मेरे साथ पता है क्या हुआ? कुछ समय पहले मुझे बुखार आया और ठीक भी हो गया। मैं बिल्कुल स्वस्थ थी, मुझे इतने दिनों में कुछ भी नहीं हुआ। 5 दिन 6 दिन मुझे बुखार रहा। मेरे को सुगंध नहीं आ रही थी, मुझे स्वाद नहीं आ रहा था, सब कुछ वही सिम्टम्स थे। लेकिन मैंने कोई भय मुझे नहीं था, इसलिए मैं बिल्कुल सही टाइम पर ठीक हो गई। लगातार अपने काम भी करती रही, खाना भी बनाती रही, सब कुछ किया। मेरा परिवार भी स्वस्थ रहा और मैं भी। परंतु कुछ दिनों बाद, ठीक होने के 12-13 दिन बाद की बात बताती हूँ मैं। एक रात की बात मैं बता रही हूँ आपको कि मैं अच्छी खासी सो रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सांसें मेरी बिल्कुल ठीक चल रही थी, सब कुछ अच्छा था। एकदम अचानक से मेरी आंख खुलती है। मुझे घुटन सी महसूस होने लगी थी सोते सोते। ऐसा लगा जैसे मुझे सांस नहीं आ रही है। मेरी जैसे ही आंख खुली, बिल्कुल मैं स्वस्थ थी, मुझे सांस बराबर आ रही थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना मुझे कोई घुटन महसूस हुई। उसके बाद फिर से मैंने सोने की कोशिश की और मुझे दोबारा ये चीज रिपीट हुई। मतलब मैं पूरी तरह सो जाती और सोने के बाद अचानक मेरी आंख खुलती और मुझे ऐसा लगता कि मेरी ऑक्सीजन नहीं आ रही है। ऐसा मेरे को 2-3 बार हुआ। मैं उठकर बैठ गई और मैंने ये विचार किया कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इन चीजों को जानती हूं, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि मैंने उस समय अपने मस्तिष्क के विचारों का ध्यान नहीं रखा। मैं उसके प्रति अवेयर नहीं थी। मैंने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि मुझे भी ऐसी चीजें मुझ पर भी अटैक कर सकती हैं। फिर मैंने अपनी मानसिक स्थिति को संभाला और ध्यान किया कि मैंने आज क्या क्या सोचा, क्या क्या मेरे साथ हुआ। तो मैं आपको दोस्तों बताती हूं कि मैंने अपने आसपास के लोगों की डेथ के बारे में सुना था, परिचितों की, और बहुत सारा ऐसा माहौल मैंने अपने आसपास क्रिएट कर लिया था कि मैं उस ग्रुप को बहुत ज्यादा देखने लगी थी कि हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, या मैं किसी की कैसे मदद कर सकती हूँ, या कुछ भी। मैंने अपना पूरा दिमाग उसके अंदर लगा दिया था और ये सारी बातें मैं सोचते सोचते शायद सो गई थी। वही चीजें मुझे महसूस होने लगी, मुझे उठाने लगी, मुझे घबराहट देने लगी। मैं आपको हमेशा से बताती हूं कि रात में
आपको अच्छे विचारों के साथ सोना है और सुबह उठकर अच्छे विचार करने हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो मैं आपको आज यही बताने आई हूं कि आपके ऊपर आपकी मानसिक स्थिति कैसे रिएक्ट करती है और अपने चारों तरफ का वातावरण आपको कोरोना से बचने के लिए कैसे पॉजिटिव बनाना है। आज आपको कुछ अफर्मेशंस भी बताऊंगी कि कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मेरे इस हादसे के बाद मैंने जब ये महसूस कर लिया कि मानसिक स्थिति पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है और मेरे साथ क्या हो सकता था, अगर मैं उस समय नहीं उठ पाती तो शायद वो घुटन घुटन में मेरी सांस शायद बंद भी हो सकती थी। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। आप कभी भी किसी से पूछे कि बहुत ज्यादा जो घबराहट में जी रहे हैं, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मुझे घुटन हो रही है, मेरी सांस बंद हो रही है। मैं आपको कुछ अफर्मेशंस भी दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको रोज की प्रक्रिया में क्या करना है, किन किन चीजों से बच के रहना है। सबसे पहले आप मीडिया से बच के रहिए। मेरा ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ ना देखिए, सब जगह लॉकडाउन है। कैसे आप अपना समय व्यतीत करेंगे? तो आप अच्छी अच्छी चीजों में अपना समय व्यतीत करिए। बहुत अच्छी सी मूवी देखिए, कुछ हंसी मजाक देखिए, अच्छे गाने सुन सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं। आप ऐसी चीजों में मन लगाइए जिसमें आपका मन लगता है, जिस चीज का आपको शौक है। अगर आपको गाने सुनने का शौक है तो आप गाने सुनिए, आपको डांस करना अच्छा लगता है तो आप डांस करिए, कुछ समय आप उसमें व्यतीत करिए तो आपको अच्छा लगेगा। और बच्चों के साथ खेलिए। आपके घर के बच्चे होंगे, आपके घर में यदि बच्चे नहीं है तो वाइफ होगी, माँ होंगी, पापा होंगे, किसी के साथ भी आप अपना टाइम स्पेंड करिए, बातें करिए। उनके साथ लूडो लेकर बैठ जाइए, कैरम लेकर बैठ जाइए, इतने सारे गेम्स होते हैं, आप उनके साथ गेम खेलिए। आप अपना माइंड उस जगह से हटाइए जहां कोरोना की बातें हो रही हैं, जहां कोविड-19 की बातें हो रही हैं। कोविड-19 इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या आपका भय है, आपकी चिंता है। आपको उससे दिमाग हटाना होगा। आप अखबारों में रोज रोज क्या पढ़ रहे हैं कि ये इसकी डेथ हो गई, ये यहाँ पर इतने सारे केस हैं, यहाँ पर इतने सारे केस हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए मीडिया क्या काम करती है। कभी कहीं मीडिया ने ये दिखाया, कहीं आपके फोन से किसी ने आपको ये बताया कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, या यहाँ पर इतने ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे हैं, या यहाँ पर प्लाज्मा आसानी से मिल रहा है। किसी ने कोई रास्ता दिखाया आपको? या कहां पर कौन से हॉस्पिटल में कौन सी जगह खाली है, किसी ने बताया आपको? नहीं। सब लोग डराने का काम करते हैं। इनका काम ही यह है कि लोगों को डरा रहे हैं। आप उन चीजों से अपना दिमाग हटाकर आप उन जगह पर लगाइए जहां से आप ऐसी खबरों से बच सकें। देखिए जो होना है वो तो होगा, लेकिन आप अपने मानसिक स्थिति को सही रख के अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले अपने मस्तिष्क को चार्ज करना होगा, अपने मस्तिष्क को तेज करना होगा। देखिए हर जगह बताया जा रहा है केवल शरीर को मजबूत करने से कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आपका मस्तिष्क बिल्कुल डरा हुआ नहीं होगा, किसी चिंता में नहीं होगा। आप ये सोचिए कि मैं एक स्वस्थ शरीर के अंदर हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरा परिवार स्वस्थ है। इस तरह से आपको अपने विचार हर समय बनाने हैं। किसी का भी आप केस सुनेंगे, आपको उसके लिए दुआ बोलनी है, आप उसके लिए प्रेयर करिए, कहिए कि भगवान इसे बहुत जल्दी स्वस्थ करे, बहुत अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस दीजिए। तो जैसी ऊर्जा आप अपने चारों तरफ फैलाएंगे, जैसी बातें आप अपने वातावरण में करेंगे, तो वैसा ही आपकी तरफ सारा माहौल बन जाएगा। कहीं भी इस चीज के ऊपर, इस टॉपिक का नाम ना लें, इस तरीके की बातें ना करें। कहेंगे कि हमें जानकारी कैसे मिलेगी? तो आपको अच्छी तरह पता है कि जितनी कोविड-19 की आपको जानकारी की जरूरत थी ना, आप सब ले चुके हैं, पहले से ले चुके हैं, हजारों वीडियोस देख चुके हैं, रोज देख रहे हैं। आपको सारी नॉलेज है कि आपको कैसे बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उस चीज को तो आप छोड़ दीजिए, ये सारे बहाने हैं। उन चीजों को अपने माइंड, क्योंकि हमारा माइंड समझना नहीं चाहता, हमारा दिमाग समझना नहीं चाहता कि हमें उस चीज से कैसे बचना है। लेकिन हमारे पास पावर है। जो शरीर के अंदर, आपके अंदर जो एनर्जी है, उसके पास बहुत बड़ी पावर है आपकी इंद्रियों को वश में करने की, आपके मन को वश में करने की। तो आज आपका काम है आपके मन को वश में करना। जैसे ही आपका दिमाग उन बातों पे जाए, तुरंत हटा लीजिए और बहुत अच्छी अच्छी चीजों में लगाइए। जिस चीज से आपको प्यार है, कोई नन्हा बच्चा आपके घर में है, या किसी का पिक देखकर आपको अच्छा लगता है, किसी की वीडियो सुनकर आपको अच्छा लगता है, किसी से बात करके आपको अच्छा लगता है, आप वो सब करिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि खुद को खुश रख रहे हैं,
लेकिन दूसरों को भी खुश रख रहे हैं। आपका काम ये होना चाहिए, आप हेल्प दूसरों की इस तरह कर सकते हैं कि आप दूसरों को खुश रखिए। जिसको भी जैसी आपकी जरूरत हो आप उस तरह से उसको खुश रखिए। अपने माँ बाप से दूर हो तो उनसे वीडियो कॉल करिए, भी अपने व्यक्ति से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, फोन पर बात कर सकते हैं, अपनी सेल्फी भेज सकते हैं। तो ऐसे चीजों में अपना दिमाग लगाइए और बहुत खुश रहिए, बहुत खुश। यही आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाएगा। अगर आप खुश रहते हैं तो सारे में सकारात्मक ऊर्जा फैल जाएगी और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अब आती है अफर्मेशन की बात। रात को सोते समय आपको बोलना है कि मैं एक स्वस्थ शरीर के अंदर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं एक महान आत्मा हूं। और बोलना है कि भगवान से मेरा सीधा कनेक्शन है, भगवान का ऑरा मेरे चारों तरफ मेरी रक्षा कर रहा है, भगवान का ऑरा मेरे परिवार के चारों तरफ मेरे परिवार की रक्षा कर रहा है और भगवान का ऑरा पूरे विश्व की रक्षा कर रहा है। तो इस तरह से आपको ये सब बोलकर सोना है। आपका जितना मन करे, जितनी बार मन करे, इन विचारों के साथ सोइए और सुबह उठकर भी आपको यही सारे विचार दोबारा से बोलने हैं, यही सारी बातें दोबारा से दोहरानी है। तो आप किस कॉपी पेन लेकर अब ये 4-5 लाइनें जो भी हैं इनको लिख लीजिए। सुबह उठिए, बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठ जाइए, आंखों को बंद कीजिए और फिर इन बातों को बोलिए। ऐसे ही रात को सोते समय बिस्तर पर लेटकर शांत भाव से ज्ञान मुद्रा बना ले और उसके बाद इन बातों को बोले। आपको मैं कहती हूं कि किसी भी कीमत पे आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, और बीमारी अगर छू भी लेगी आपको तो छू कर चली जाएगी। मेरे को तो हुआ और बिल्कुल मैं स्वस्थ हूं आज आपके सामने, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना है, ये सोचना है कि मैं एक स्वस्थ शरीर के अंदर हूं। हाँ, एक और बात, विश्वास बनाए रखें क्योंकि ये समय हमेशा नहीं रहने वाला। दुख के बाद हमेशा सुख आता है और अब आपका सुख का समय शुरू होने वाला है। कब तक रहेंगे ये दुख के दिन? बहुत जल्दी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। थिंक पॉजिटिव एंड बिलीव गुड विल हैपन। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ ब्रह्मांडिक कल्पवृक्ष पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।